हमारी दुनिया में आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां आज भी राजशाही कायम है। उन्हीं देशों में से ये भी गिना जाता है। एक समय ऐसा था जब इस देश ने धरती के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ था और अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था। ये एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी सबसे खूबसूरत मानी जाती है। इस देश में सार्वजनिक जगहों पर जहां लोग आते जाते हैं, वहां बिना कपड़ों के घूमना कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। इस देश ने पहली बार ट्रेन बनाने के बारे में सोचा और दुनिया को पहली ट्रेन मिली। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ की महिलाएं जल्दी से शादी करना पसंद नहीं करती। बिना शादी के बच्चों को जन्म देना यहाँ बहुत ही आम बात है। यहाँ बच्चा पहले होता है और शादी बाद में, या फिर शादी होती ही नहीं। इस देश का इतिहास और खूबसूरत इमारतें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती हैं। यहाँ पर देखने और घूमने के लिए इतनी सारी सुंदर सुंदर जगह हैं कि हर साल 3 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इस देश को देखने और घूमने आते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको भारत का असली कोहिनूर भी देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड देश के बारे में। वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ साथ काफी मजेदार भी होने वाली है, तो बने रहें हमारे साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर हम नक्शे में देखें तो ये है इंग्लैंड, जो कि अटलांटिक ओशन के पास मौजूद है। इसके दक्षिण में इंग्लिश कैनल है, जो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। इसके उत्तर दिशा में स्कॉटलैंड देश आता है, पश्चिम की तरफ वेल्स और आयरिश सागर है और पूर्व में उत्तर सागर। इंग्लैंड एक देश तो है ही, साथ ही साथ ये यूनाइटेड किंगडम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आज की संस्कृति में इंग्लैंड काफी बदल चुका है। यहाँ की आबादी के केवल 50% लोग ही शादी कर रहे हैं और 50% ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कभी शादी कर ही नहीं रहे। इसके पीछे की 2 वजह हैं। एक तो काफी देर से शादी करना और दूसरा शादी के बिना ही जब तक मन करे साथ रहना। इंग्लैंड में पहले के मुकाबले लोग काफी कम शादी कर रहे हैं। अक्सर यहाँ के ज्यादातर लोग 35 से 36 साल के होने के बाद ही शादी करने के बारे में सोचते हैं। ये लोग शादी को इतना महत्वपूर्ण मानते ही नहीं, उससे ज्यादा यहाँ करियर और खुद के बारे में सोचा जाता है। अगर हम यहाँ की महिलाओं की औसतन शादी करने की उम्र को देखें तो ये 35 साल की होने के बाद शादी करने पर विचार करती हैं। वहीं पुरुष भी यहाँ 34 से 35 के होने पर ही शादी करने के बारे में सोचते हैं। इंग्लैंड में पिछले कुछ बीते सालों में शादियों की संख्या घटती जा रही है और इसके विपरीत जो शादी कर भी रहे हैं, उसमें से 40 से 45% शादियां जल्द ही टूट जाती हैं। अक्सर यहाँ तलाक हो जाते हैं। अब जब पहली शादी टूट जाती है तो कुछ सालों बाद जब यहाँ कोई महिला या पुरुष दूसरी शादी करता है तो उस शादी के टूटने के चांस और भी ज्यादा रहते हैं। यहाँ के लोग अपने करियर और लक्ष्यों को पाने के लिए शादी करना पसंद नहीं करते। हालांकि 50% करते हैं और 50% बिना शादी के एक साथ रहते हैं, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। और जब ये बिना शादी के साथ रहते हैं तो बच्चा भी होता है। इसीलिए यहाँ 50% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके माता पिता ने शादी करी ही नहीं होती। ये बच्चे शादी के बाहर जन्म लेते हैं। इसीलिए जब यहाँ कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसमें 2 पिता का ऑप्शन होता है, एक जिसने उन्हें पैदा किया और दूसरा उन्हें पाल कौन रहा है या उन्हें किसने गोद लिया है। इस देश में ये परंपरा अब हर कोई निभा रहा है, मानो ये यहाँ की संस्कृति का अब एक हिस्सा ही बन चुका हो। इससे यहाँ किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती, लोग इसे अपना चुके हैं। ये खूबसूरत देश 1,30,279 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 76वां बड़ा देश है। इंग्लैंड का क्षेत्रफल भले ही ज्यादा नहीं है,
लेकिन इसका इतिहास और प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ा है। अगर हम इसे राजाओं का देश कहें तो गलत नहीं होगा। आज भी राजशाही की परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है। किंग्स चार्ल्स थर्ड यहाँ के राजा हैं, लेकिन देश चलाने में इनकी भूमिका नहीं रहती। ये है बकिंगम पैलेस, इंग्लैंड का राजमहल, जो कि राजधानी लंदन में मौजूद है। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी साल 1703 में और उस समय इसे बकिंगम हाउस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद साल 1761 में जॉर्ज थर्ड ने इसे खरीदा और तब से ये राजाओं के रहने की जगह बन गया। लेकिन तब तक इसे राजमहल नहीं कहा जाता था। साल 1837 में जब क्वीन विक्टोरिया ने इसे संभाला तो ये राजमहल में बदला। रानी एलिजाबेथ सेकंड के समय पर यहाँ कई समारोह और राजनीतिक फैसले लिए गए थे। आज इस घर में किंग्स चार्ल्स थर्ड रहते हैं अपने राजशाही परिवार के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 775 कमरे हैं, जिसमें 19 स्टेट रूम्स, 52 रॉयल बेडरूम्स और 78 बेडरूम्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें एक गार्डन भी है जिसमें सैलानी घूम सकते हैं। बकिंगम पैलेस का कुछ हिस्सा हर साल टूरिस्टों के लिए खोला जाता है ताकि वो इंग्लैंड का इतिहास, उसकी कला और आर्किटेक्ट को देख सकें। इस छोटे से देश की आबादी यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले बढ़ती जा रही है। इंग्लैंड में 5,70,41,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 46% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। 5.7% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदुओं की आबादी यहाँ लगभग 1.7% है। सिख यहाँ पर 1% की हिस्सेदारी रखते हैं। यहूदी 0.5% में है, बौद्ध 0.5% में है, अन्य धर्म मानने वाले 0.9% में है। लेकिन एक बड़ी संख्या यहाँ पर ऐसे लोगों की है जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती। लगभग 37.5% लोग यहाँ किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। इस देश का साम्राज्य एक समय पर इतना बड़ा था कि दुनिया के 88% हिस्से पर केवल इंग्लैंड का ही राज था। इसने कई देशों पर राज किया है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, हमारा देश भारत हो या फिर और बाकी अफ्रीकी देश। तभी तो कहा जाता है इंग्लैंड का सूरज कभी नहीं डूबता था। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इंग्लिश, जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषा है, उसे इंटरनेशनल भाषा बनाया गया और आज इंग्लिश दुनिया के हर देश में बोली जाती है। लेकिन इंग्लैंड में इंग्लिश के अलावा भी 300 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ये है इंग्लैंड की राजधानी लंदन, इस देश का दिल, सपनों का शहर, जहां हर कोई एक बार जाने की ख्वाहिश तो जरूर रखता है। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विकसित शहरों में से एक है, जो रहने के लिहाज से काफी ज्यादा महंगा है। इस शहर को 43 एडी में बसाना शुरू किया गया था। जब रोमन्स यहाँ आए थे, उन्होंने इसे लंदेनियम नाम दिया था। समय बीतता गया और लंदन तेजी के साथ विकसित होता चला गया। बीच बीच में इसे कई बुरे दौर से गुजरना पड़ा, जैसे 9वीं शताब्दी में जब यहाँ वाइकिंग्स ने आक्रमण किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना 1666 में घटी, जिसे द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। ये आग एक बेकरी से लगी थी, जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। पूरा शहर 5 दिनों तक जलता रहा। कई लोगों की जानें गईं और 13,200 लोगों को अपने घर खोने पड़े। 1666 में 13,200 लोगों का घर जलना, वो भी एक साथ, बहुत बड़ी घटना थी, जिस वजह से 70,000 लोग बेघर हो चुके थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी और इस खूबसूरत शहर लंदन को दोबारा से बसाना शुरू किया। इस बार